नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? सुरेंद्र कौर जी। बहन जी आप कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र से है जी, हरियाणा से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2004 में ली थी जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, देवी देवताओं की पूजा करते थे, पितृ पूजा करते थे, और हमने नाम भी ले रखा था नकली कबीरपंथियों से। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? हमने गुरु जी का सत्संग टीवी में देखा था जी, तो सत्संग समझ में आया जैसे, तो हमने नाम लिया। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ जरूर प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, नाम लेने से पहले जी मेरे शरीर में बहुत जी प्रॉब्लम थी। जैसे मतलब मेरे हाथों में पैरों में इतनी जलन थी कि सर्दियों के दिनों में भी हाथों पे और पैरों पे मैं गिल्ला कपड़ा रखती थी, और पेट में भी मेरी ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं कितने डॉक्टरों के पास घूमी फिरी और मैंने इलाज करवाया, कोई आराम नहीं मिला मेरे को। फिर हमने संत रामपाल जी से जैसे नाम लिया और जैसे मैंने अपनी प्रॉब्लम अपने गुरुजी के सामने रखी, गुरुजी मेरे को इतनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, तो मेरी वो ठीक हो गई। और जैसे मेरे पेट में पत्थरी थी, तो जैसे मेरा ये पत्थरी थी तो मैंने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर बोले ये इसका तो ऑपरेशन होगा। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से आगे प्रार्थना की, तो गुरुजी मैं ऑपरेशन से बहुत डर लगता है तो मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तो परमात्मा बोले बेटा भक्ति करो और ठीक हो जाएगी। तो मैंने जैसे आज अल्ट्रासाउंड करवाया है तो उसमें पत्थरी आई, और 12 दिन के बाद ही परमात्मा ने मेरे वो पत्थरी गायब करती है, गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने, बगैर ऑपरेशन के। जैसे मेरे पहले एक बेटे की मृत्यु हो गई थी, फिर दूसरे की मृत्यु हो गई। जब हमने नाम नहीं ले रखा था, हम पितृ पूजा भी करते थे और देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, सारी पूजा करते थे। वो पूजा करते करते हमारे को इतने दुख संकट थे कि मेरे बेटे की मौत हुई, फिर दूसरे की मौत हुई, फिर तीसरा हुआ, उसको भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये बचेगा नहीं। तो हमने फिर उसका इलाज करवाया, बच तो गया, तो लेकिन मेरे दिमाग में बहुत टेंशन रहने लगी कि जब 2 बच्चों को मैं नहीं बचा सकती, कोई भी नहीं बचा सकता इनको, तो इसको भी नहीं बचा सकता। टेंशन में पागल हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब तो टेंशन रहने लगी। तो मेरी पड़ोसन कहने लगी तू इतनी टेंशन क्यों करती है, कि एक ज्योतिषी है और उसके पास चलते हैं, वो जो भी कहता है वो ठीक होता है। तो मैं उसके पास चले गई, तो कई जो लेडीज थे मेरे आस पड़ोस की, वो कहती थी कि हाँ हम भी गए थे, वो मेरा भी मतलब उन्होंने जो भी बताया वही हुआ। तो लेकिन मैं उनके कहने पे उनके पास चले गई, तो उसने जन्म पत्री बनाई मेरे बड़े लड़के की। तो कहने लगे कि इसकी 19 साल उम्र है, इससे ज़्यादा नहीं जिएगा वो लड़का। तो फिर हमने जब 16 साल का लड़का हुआ मेरा बड़ा बेटा, तो उस टाइम हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए थे। तो जब वो 19 साल का हुआ लड़का, तो उस टाइम फिर अकाल ने बहुत अटैक किया लड़के के ऊपर। एक दिन तो मैं सत्संग में थी, बरवाला सत्संग में बैठी थी, अकेली गई थी, लड़का बड़ा घर पे था। तो मैं एकदम मेरे को पता नहीं क्यों आवाज़ सी आई है कैसे कि जैसे लड़का ख़त्म हो गया घर पे। तो मैंने सत्संग चल रहा था उस टाइम, 10 मिनट के बाद मैंने फ़ोन किया, तो लड़के ने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने 1 घंटे के बाद फिर फ़ोन किया, करती रही मैं। 1 घंटे के बाद फिर मैंने उनके पापा को फ़ोन किया कि मेरे को पता नहीं क्यों बहुत परेशानी हो रही है, क्या हुआ, घर में ठीक है? कह रहे नहीं, लड़के की ना टांग टूट गई है। तो फिर मैंने गुरुजी दर्शन देते हैं सत्संग के बाद, तो मैं लाइन में लग के दर्शन करी थी गुरुजी के। मैंने गुरुजी से किया कि गुरुजी हमारे लड़के को चोट लग गई, ऐसे करके टांग टूट गया उसकी। तो गुरुजी बोले बेटा उसकी तो उम्र आगे नहीं थी, वो कैसे बच गया? परमात्मा की शरण में तो आप बच गया। गुरुजी के संत रामपाल जी की शरण में आ गए, तो हम ऐसे परमात्मा ने उसकी आयु बढ़ा दी। तो उसके बाद दूसरी बार फिर काफ़ी दिनों के बाद तो लड़का फिर आ रहा था सड़क से, तो लेकिन उसकी इतनी ज़बरदस्त टक्कर हुई, तो जो जिस खिड़की में बैठा था लड़का, वही खिड़की बची और सारी गाड़ी हमारी टूट गई। तो जब परमात्मा ने उसको बचाया, तो तीसरी बार फिर अटैक। 19 साल का था जब, जैसे ज्योतिषी ने लिखा हुआ था कि 19 साल में इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो 19 साल का ही था उस टाइम जब ये उसके साथ हो रहा था। तो उसके बाद फिर लड़का एक दिन आ रहा था फैक्ट्री से, घर पे आ रहा था, तो रास्ते में आते आते एक तरफ तो बड़ा ट्रक चल रहा था और बीच में लड़का जा रहा था बाइक से, और तीसरी तरफ ऐसे कार चली थी, तीनों सीधे जा रहे थे सड़क पे। तो लड़के को, उसको, मेरे वाले लड़के को जो अजय है, उसके मतलब कानों में बहुत सी आवाज़ें आने लगी, जैसे हंसते हैं, रोते हैं, चिक्के मारते हैं, ऐसी आवाज़ें आने लगी। वो समझ में नहीं पा रहा था लड़का ये किस चीज़ की आवाज़ें हैं इतनी।
तो लेकिन जब आवाज़ें आती रही तो लड़का घबरा गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी आवाज़ें कहाँ से आ रही है। कभी ये चीज़ें रोती हैं, कभी हंसती हैं, कभी चीखें मारती हैं। ऐसे करते करते लड़का तो उसको, उसकी जो बाइक थी उसको ज़ोर से पीछे से धक्का लगाया किसी ने, किसी भी चीज़ ने, जो भी था, आवाज़ें आ रही थी या। तो फिर वो लड़का रोकने की कोशिश की, जैसे ट्रक के आगे उसको चीज़ जो ज़बरदस्ती ले जा रही थी। तो फिर भी लड़के ने बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो बाइक उसके ट्रक के आगे चले गई। तो जैसे ट्रक गई तो बाइक टेढ़ी हो गई। अब लड़का ब्रेक लगाता है तो वो गिर जाती है बाइक। तो ब्रेक लगाने की कोशिश करी तो बाइक गिरने लगी। फिर लड़के वैसे ऐसे ही करता रहा, चलती रही, और वो चीखें ऐसे ही जाती रही। ना सीधी हुए बाइक और ना ही वो रुके, ना वो मतलब ट्रक वाला था जो, वो भी नहीं रुक रहा था। तो उस टाइम फिर ऐसे करते करते तो आगे पुल पार आ गए। फिर इसको याद आया कि गुरुजी ने ये बोला था कि बेटा कोई संकट आए तुमने अपने परमात्मा का नाम जपना, अपने जो गुरुजी ने मंत्र जाप संत रामपाल जी महाराज ने नाम जाप दिया का है तो उसका जाप करना। तो उस टाइम लड़के के याद भी नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना है। ये कहता था कि गुरुजी मेरे को बचा लो, आज मैंने अपनी मृत्यु बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, तो मेरे को बचाओ। तो उस टाइम उस लड़के ने मतलब सांस का अपना जो गुरुजी ने मंत्र जाप दे रखा है तो वो मंत्र जाप शुरू किया। उस जाप से, जबकि वो लड़का कब से बाइक सीधी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़के मतलब जाप से ही सिद्धि हुई, ऐसे सिद्धि नहीं हुई बाइक उसकी। और धीरे धीरे जो आवाज़ें आ रही थी, चीखें की, रोने की, हंसने की, वो आवाज़ें भी धीरे धीरे कम हो गई। ऐसे आते आते तो लड़का रुक गया। और कार वाले भी उसके पास आए, रुक के कि बेटा ये तेरे को क्या हुआ था, तू उस ट्रक के आगे क्यों गया। तो कहने लगा लड़का कि मैंने जी अंकल जी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस बाइक को कैसे भी मतलब रोक लूँ, पीछे नहीं रोक पाया, ज़बरदस्ती कुछ मेरे को लेके गया वो ट्रक के आगे। तो ऐसे का फिर हम घर आया, लड़का वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। लड़का कहता कि मम्मी मैंने आज अपनी मौत नज़दीक से देखी है, और बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो मैंने आश्रम में फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे आज तो गुरुजी से बात ज़रूर करवा दो कि मैं आज बहुत ज़्यादा, हम घबराए हुए हैं। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी ऐसे ऐसे करके हमारे लड़के के साथ हुआ है। तो गुरुजी बोले कि बेटा आज तुम्हारे लड़के की आयु नहीं थी, जो तुम ये दान पुण्य करते हो। द्रौपदी का जब चीर हरण होना था, साधु ने चीर लिया था, परमात्मा ने जाके साधु बन के चीर अपना द्रौपदी ने दिया था उसकी रक्षा के लिए। तो परमात्मा ने ऐसे ही बेटा उस तुम्हारे बेटे की आयु बढ़ा दी है, आज उसकी उम्र बढ़ गई है। ऐसे इस तरह परमात्मा ने हमारे बच्चे को बचाया। फिर उसकी शादी होगी, जैसे पुत्र वधू है, उसका बच्चा होने वाला था। तो उसको भी ऐसे रात को सपना आता है कि मैं गिर गई हूँ बहुत ज़ोर से और मेरा बच्चा ख़त्म हो गया है। तो वो भी परमात्मा गुरु जी ने आके दूसरा दिन फिर वो सच में ही गिर गई है, और डॉक्टरों के पास लेके गए, डॉक्टरों ने खतरा बताया, तो गुरु जी ने वो भी बच्चे को भी बचाया उसको। ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत दया कर रखी है। मेरे रोग थे, कष्ट थे, इतनी जलन थी, हाथों की जलन थी, पैरों की जलन थी, परमात्मा ने वो ठीक की। गुरु जी ने, संत रामपाल जी ने मेरी पथरी थी वो गायब की, और भी बहुत सारे लाभ दिए हैं परमात्मा ने। एक चमत्कार और हुआ हमारे साथ, जैसे हमने एक प्लॉट लिया था, उसमें पैसे कम थे, 80,000 रुपये कम थे। लेकिन जब हमने उस प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने लगे और दोबारा से पैसे गिरने लगे, तो 80,000 रुपये परमात्मा ने पूरे कर दिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे कर दिए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो आज दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कहते हैं परमात्मा रामपाल जी महाराज सबके दुख ठीक करते हैं। परमात्मा आए हुए हैं ये धरती पे संत रामपाल जी महाराज के रूप में। आप आके परमात्मा के शरण में आओ और नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जैसे टीवी पे कई चैनलों पे परमात्मा का, संत रामपाल जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी चलती है, उस पे नंबर होते हैं। लेकिन उन नंबरों पे फ़ोन करते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं उस ज़िले का, वहाँ पे हर ज़िले में सेंटर खुले हुए हैं, तो वहाँ पे जाके अपना परमात्मा से नाम, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद बहन जी। सत्साहेब जी।